अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क। तबक़े ज़मी वरक़े फलक गए नीचे पाँव से पुल सरक। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार के मधेपुरा जिले में कश्ती नदी में पलटी, 9 बच्चों समेत 10 अफराद की मौत। तेलंगाना मामले पर गौर के लिए आज कांग्रेस कोर कमेटी का अहम इजलास। मीटिंग में राहुल गांधी की शिरकत मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला, जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साज इदारों के लिए नहीं लड़ा जा सकता इंतखाब। उत्तर प्रदेश में खवातीन के साथ दरिंदगी का एक और मामला आया सामने। इस्मत रेजी की मुतासरा लड़की की जबान काटने की कोशिश। म्यांमार फसादात मामले में 25 बौद्धों को 15 साल की सजा, फसादात में कत्ल करने के पाए गए कसूरवार। और अफ्रीकी सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, दिलचस्प मुकाबले में धोनी के बल्ले ने दिलाई जीत। खबरनामे में सबसे पहले रुक करेंगे बिहार का, जहां के मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना हलके में कोसी नदी में कश्ती के पलट जाने से 10 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि कश्ती देर रात उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब इस पर 20 अफराद सवार होकर दियारा गांव से कोदरा गांव आ रहे थे। कश्ती के हादसे का सबब खराब मौसम बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक अचानक आई आंधी और बारिश के सबब यह हादसा पेश आया। महलूकीन में 9 बच्चे शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट जाए वाक़े पर पहुंचे और राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टोला में भोज खाने गए थे, पानी पड़ा और आंधी टाइप आया तो वो नाव जो है ना जलकुंभी टाइप झाड़ निकला हुआ था, उसमें फंस गया। रात का अंधेरा था और नाव पलट गई। इसकी सूचना मिलने पर यहाँ से हम लोग रश किए, एम्बुलेंस वगैरह के साथ, गोताखोर के साथ, तमाम हमारे एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ सब लगे। खबर तेलंगाना मामले से जुड़ी है। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होने वाली है। तेलंगाना हामियों और मुखालिफिन सबकी निगाहें इस मीटिंग पर लगी हैं। इस मीटिंग में तेलंगाना को लेकर कोई ना कोई फैसला होने का इम्कान है, लेकिन इस मामले पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस बटी हुई है। अलहदा तेलंगाना का मुतालबा काफी दिनों से जोर पकड़ रहा है, लेकिन मरकज में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस ने इस पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। आज होने वाली पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में इस पर बातचीत होगी। पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ये कहकर मीटिंग की अहमियत को बढ़ा दिया है कि तेलंगाना मामले को अब इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। ताहम उन्होंने दोनों मुतबादिल खुले होने की बात कही है। दिग्विजय आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज हैं, इसलिए उनके बयान की अहमियत काफी बढ़ जाती है। The presentation will be made before the core committee and the decision will be taken. लेकिन पार्टी की एक और लीडर रेणुका चौधरी का कुछ और ही कहना है। हम सुनने बुलाए हैं, उनकी विचार क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समझने वो आ रहे हैं। और भी अलग लोग अपने अपने अभिप्राय लेके वो खड़े हैं, तो इनकी आवाज भी सुनना पड़ता है। तो ये सब तोल मोल के हम कुछ बोलेंगे। दूसरी जानिब इस मामले पर खुद आंध्र प्रदेश कांग्रेस में एक राय नहीं है। तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी लीडर अलहदा रियासत के हक में है, जबकि गैर तेलंगाना इलाके के लीडर इसकी मुखालिफत में।
दोनों ही इलाकों के लीडर कल से दिल्ली में डेरा जमाए हैं और पार्टी हाईकमान को अपने अपने हक में राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस के रियासती सदर बोत्सा सत्यनारायण और नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। नायब सदर बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब वो इस तरह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील की राह उतनी आसान नहीं है। एक तरफ कांग्रेस को अपने ही घर में मुखालिफत का सामना है, तो दूसरी जानिब अलहदा रियासत के लिए उसे आइन में भी तरमीम करनी होगी और इसके लिए उसे अपनी हलीफ जमातों के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों की भी हिमायत दरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानिब तेलंगाना मामले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग के सबब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लिए जद्दोजहद कर रही तलबा तंजीम स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर समायका आंध्रा ने आज सीमा आंध्रा बंद की कॉल दी है। साहिली आंध्रा के 13 जिला की 14 यूनिवर्सिटियों के तलबा एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेंगे। बंद की कॉल के मद्देनजर विशाखापट्टनम में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत से जराइम पेशा अनासिर को दूर रखने के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए कहा कि जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साज इदारों के इंतखाबात नहीं लड़े जा सकते। इस तरह अदालत उज़्मा ने जेल में रहकर इंतखाबात लड़ने के चलन पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसी भी कानून के तहत एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया शख्स नाअहल करार नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुल्क का राय दहिंदा चुनाव में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर वो जेल या पुलिस तहवील में हो तो रायदही के हक से महरूम हो जाएगा। जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 4 और 5 के हवाले से कहा कि जिस शख्स को वोटिंग का हक हासिल है वही इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। स्वागत करते हैं। अगर समाज को किसी तरह हम साफ कर सकते हैं, अच्छा इसको ले आ सकते हैं, ये हमारी प्रयास हमेशा ही रही। इसीलिए तो हमने आरटीआई लाए थे, ताकि आम इंसान के हाथ में इतनी बड़ी हथौड़ा हमने पहुंचा दी ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो हमने कभी इसका खिलाफ नहीं करा, ना कोई पुनर्विचार का कुछ सोच विचार अभी तक तो है ही नहीं। हम बड़ा स्वागत करते हैं इस आइडिया का। हम खुश हैं कि अगर हमारे जो प्रयास है इसमें हमारे साथ हमारे कोर्ट भी जुड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने एक बार फिर एहतजाज का मन बनाया है। वो एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर लोकपाल बिल को लेकर अक्टूबर नवंबर में अपना एहतजाज शुरू करेंगे। मुल्क भर में जनतंत्र यात्रा कर रहे अन्ना हजारे ने कहा कि वो मुल्क में लोकपाल एक्ट लागू कराने के लिए फिर एक बार रामलीला मैदान का रुख करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि यह तो सरकार को तय करना है कि उनका एहतजाज बार बार हो या ना हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबी निजाम मुल्क के आइन के खिलाफ है। इस मौके पर अन्ना हजारे ने साफ किया कि उनका जनतंत्र मोर्चा इंतखाबात में किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा। जुमेरात को मरकजी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अहम फैसले लिए गए। काबीना के इजलास में सोनिया गांधी के पार्लिमानी हल्के में 2 यूनिवर्सिटियों के क़याम के अलावा डीजीसीए को सिविल एविएशन अथॉरिटी में तब्दील करने की तजवीज को भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बिल पेश किए जाने का इम्कान है। मरकजी काबीना ने दिल्ली में पानीपत और अलवर और मेरठ को जोड़ने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड तश्कील देने का फैसला किया है। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी तफसीलात से वाकिफ कराया। कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत एक राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय, जिसका नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को या
इस राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को समर्पित किया जाएगा। काबीना ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के हल्के रायबरेली में 2 यूनिवर्सिटियों के क़याम का फैसला किया है। इनमें से एक यूनिवर्सिटी ख्वातीन के लिए मखसूस होगी। ये यूनिवर्सिटी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के नाम से मौसूम होगी और ये मुल्क में अपनी नौइयत की ख्वातीन की पहली यूनिवर्सिटी होगी। रायबरेली में ही राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के क़याम को भी मंजूरी दी गई है, जो 26 एकड़ अराजी पर कायम होगी। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिसके तहत एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय होगा। काबीना के इजलास में गैर कानूनी कानकनी की जांच के लिए तश्कील दिए गए MP शाह कमीशन को 3 माह की तौसी देने, ST तलबा की स्कॉलरशिप के लिए सालाना आमदनी की हद 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4,50,000 रुपए करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत ने मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम को भी हरी झंडी दिखाई है। दूसरी जानिब काबीना कमेटी बरा इक्तिसादी उमूर ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सरमाया निकासी को भी मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने अमरीकी और हिंदुस्तानी ताजिरों से खुशहाल मुआशरे के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। हिंद अमेरिका बिजनेस काउंसिल USIBC के 38वें सालाना समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों मुल्कों के ताजिरों से अपनी तिजारत को सियासत के मेज़ पर नहीं लाने को कहा। चिदम्बरम ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी कसीर आबादी की गुर्बत के खात्मे के चैलेंज का सामना है और वो अपनी मईशत को एक एक ईंट करके तामीर कर रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि मुआशी इस्लाहात के सबब हिंदुस्तान की मुतादिद कंपनियां तरक्की करके अमरीकी कंपनियों का मुकाबला करने लगी हैं। वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आनंद शर्मा भी इस वक्त अमरीका में हैं। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने अमरीकी कारपोरेट से हिंदुस्तानी सिस्टम में भरोसा रखने की अपील करते हुए दोनों मुल्कों के बीच मुस्तहकम शराकत कायम करने की मदद करने को कहा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जात पात की बुनियाद पर होने वाली रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। एक PIL पर समाअत करते हुए कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जात पात की रैलियों से मुआशरा तकसीम होता है, लिहाजा सियासी पार्टियों को रियासत में इस किस्म की रैलियों के इनेकाद से बचना चाहिए। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसलिए इस संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ज़िम्न में मरकजी व रियासती हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नोटिस जारी किया है। ताहम तमाम पार्टियों ने हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। लेकिन विशेष जात का नाम लेके राजनीतिक दल अगर सम्मेलन बुलाते हैं, रैलीज करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये समाज की एकता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। जातिवाद की रेखाएं इस निर्णय से मिटेंगी। वाज़ेह रहे बीएसपी इन दिनों आलाजात के लोगों को राग़िब करने के लिए रियासत के 40 अजला में ब्राह्मण सम्मेलन मुनक्किद कर रही है, जिसमें से एक रैली से पार्टी सरबराह मायावती ने खिताब किया था, जबकि बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी ने कुछ अर्सा कबल लखनऊ में मुस्लिम सम्मेलन का इनेकाद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आबरूरेजी की मुतासरा लड़की की जबान काटने की कोशिश की गई। इस दरिंदगी का मकसद मुतासरा को मुलजिम के खिलाफ गवाही देने से रोकना था। मामले को अंजाम देने वाले मुलजिम फरार हैं। कौमी खवातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ जेठवाड़ा इलाके की आबरूरेजी की शिकार ये मासूम लड़की अदालत से इंसाफ चाहती है। इसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले भेड़िए के खिलाफ ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुलजिम के रिश्तेदारों ने इस लड़की को गवाही देने से रोकने के लिए इसकी जबान ही काट दी। जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन में लड़की शौच करने गई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने, गांव के 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने लड़की के जीभ के ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिससे लड़की की जीभ को चोट पहुंची है। और ये घटना है जिसमें कि लड़की के घर में जो एक मुलजिम था, इसमें इसका भाई आके जबरदस्ती किया था। अभियुक्तों के नाम है लालजी सरोज, इंदल और एक व्यक्ति अज्ञात। कौमी खवातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक है कि सिर्फ वो गवाही ना दे पाए, इसके लिए उसकी जबान काट दी गई है। मैं सोचती हूँ कि जो दोनों भाई हैं उनको दोनों को अब अक्यूज बना के गिरफ्तार करना चाहिए, छोटे वाले को भी करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी सजा मिले। 22 जनवरी को मुतासरा के साथ लौलेश नामी नौजवान ने इस्मत रेजी की थी। लौलेश का खानदान पहले से ही मुतासरा के घर वालों पर बयान बदलने का दबाव बनाता आया है। इस जिम्न में मुतासरा के घर वालों को धमकियां भी मिल चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बोधगया सिलसिलेवार धमाकों के मामले में हिरासत में लिए गए बकिया 2 अफराद को भी NIA ने रिहा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि गया जिले के रहने वाले विनोद मिस्त्री और दशरथ यादव को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अब तक 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था और अब तमाम को रिहा कर दिया गया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में गुज़िश्ता इतवार को सिलसिलेवार धमाके हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं आई है। NIA मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि मरकजी जांच एजेंसी बोधगया में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का जायजा ले रही है। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारण, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इश्रत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इश्रत जहां के अहले खाना और उनके खैर ख्वाहों को अब मुख्तलिफ तरीकों से डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। इश्रत जहां के खानदान की तरफ से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा खत में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुल्जिमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्जाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर 1-2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर फ्रेंडशिप्स, यूज योर नेटवर्क्स एंड टेल दीज जर्नलिस्ट दैट प्लांटेड स्टोरीज आर नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैर ख्वाहों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी स्लो सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं? 2:30 बजे रात में कोई आया दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलावार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाकयात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने 18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से ये मालूम पड़ा
कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था, वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है, जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ सीबीआई के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबर आयरलैंड से है, जहां इस्कात हमल के मुतनाज़ा कानून में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। तरमीम के बाद नए कानून में मां की जान को खतरा लाहिक होने की सूरत में इस्कात हमल की इजाजत होगी। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में लंबी बहस के बाद तरमीमी बिल पर वोटिंग हुई। तरमीमी बिल के हक में 127 वोट पड़े, जबकि 31 अरकान ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया। मखलूत हुकूमत कई अपोजिशन अरकान को भी इस बिल की हिमायत पर राजी करने में कामयाब रही। अब यह बिल ऐवान बाला में जाएगा, जहां हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। आयरलैंड का इस्कात हमल का कानून उस वक्त आलमी सतह पर तनाज़े का शिकार बना जब एक 31 साल हिंदुस्तानी डॉक्टर सविता की मौत हुई। अस्पताल इंतजामिया ने कानून का हवाला देकर डॉक्टर सविता का हमल साकित करने से इनकार कर दिया था, जिसके सबब सविता की मौत हो गई थी। सविता की मौत के बाद से आयरलैंड में इस्कात हमल से मुतालिक कानून में तरमीम की मांग उठ रही है। म्यांमार के हालिया मुस्लिम कुश फसादात के सिलसिले में 25 बौद्धों को 15-15 साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर कत्ल और आगजनी जैसे इल्जामात थे। फसाद के दौरान एक शख्स का कत्ल करने वाले एक मुसलमान को बुध के रोज ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता बरस हुए फसादात में 250 के करीब लोग हलाक हुए थे, जबकि 1.5 लाख के करीब अफराद को अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा था। इनमें से बेशतर रोहिंग्या मुस्लिम थे। और अब बात करेंगे टीम इंडिया की जीत की। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज में खेली गई ट्राई नेशंस सीरीज जीत ली है। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए बेहद दिलचस्प फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 1 विकेट से हरा दिया। हिंदुस्तान की जीत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आखिरी लम्हात में बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 202 रनों का हदफ यूं तो टीम इंडिया जैसी बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर पिच बॉलरों के लिए साजगार हो तो मामूली सा स्कोर भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। ट्राई नेशंस सीरीज के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब टीम इंडिया आसान जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 32वें ओवर में चौथे विकेट के तौर पर रोहित शर्मा के आउट होते ही नजारा बदल गया। 182 तक आते आते टीम इंडिया के 9 विकेट गिर गए और जीत मुश्किल लगने लगी। लेकिन सुकून की बात यह थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी क्रीज पर मौजूद थे। आखिरी 5 गेंदों में टीम इंडिया को 15 रन दरकार थे, लेकिन कौन जानता था कि अगली 3 गेंदें मैच का नक्शा बदलने वाली हैं। संभल कर खेल रहे कप्तान धोनी ने अचानक अपना गियर बदला और पहले छक्का, फिर चौका और फिर छक्का लगाकर मैच हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया और इस तरह हिंदुस्तान ट्राई नेशन सीरीज का बादशाह बन गया। धोनी ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल 45 रन बनाए। ओपनर रोहित शर्मा ने भी 58 रनों की अच्छी पारी खेली। इससे कबल धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 49वें ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। खास बात यह रही कि श्रीलंका के आखिरी 8 बल्लेबाज सिर्फ 31 रन ही जोड़ पाए। श्रीलंका को कम स्कोर पर समेटने में 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा ने अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका की जानिब से सबसे ज्यादा 71 रन कुमार संगकारा ने बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम